आईपी एड्रेस यूनिक होता है, पोर्ट नंबर सेम होता है। तो ठीक, तो सर्वर क्या हुआ कि सर्वर लिसन करता रहता कंटिन्यू, और उसे बस ये होता है कि जो बंदा उसे मतलब रिक्वेस्ट करेगा उसे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे मतलब आप किसी को बुलाते हो, नाम से बुलाते हो, तो आपको पता होना चाहिए ना नाम उसका, किसी का जैसे बीसर को हम किसी को भी अभिषेक को या आप नाम से पता होगा हमें, कोई बंदा ऐसा तो बुला नहीं सकता। तो अब आप जैसे रिक्वेस्ट करोगे, जब बुलाओगे तो नाम के थ्रू बुलाओगे, तो उस सर्वर जो है उसे भी पता होता है, उसे लगता है कि हाँ भाई ये मेरे नाम से जो भी एड्रेस है वो बुला रहा, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो टीसीपी सर्वर में तो सेम हो सकता है ना? हाँ, आईपी एड्रेस सेम हो सकता है। सर आईपी एड्रेस सेम कहाँ होता है, तो यूनिक होता है? नहीं, सिस्टम के जैसे सपोज करो कि 2-3 डिवाइसेस लगी है ना, लेकिन पोर्ट नंबर अलग अलग है, पोर्ट नंबर भी अलग हो जाते हैं ना। डिवाइस अगर अलग नेटवर्क में तो अलग हो सकते हैं ना, लेकिन अब तुम जैसे टीसीपी सर्वर है, टीसीपी क्लाइंट है, सेम नेटवर्क में, तो उस टाइम पे सेम नहीं हो सकते, सेम नेटवर्क में आईपी सेम नहीं हो सकते। तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा टीसीपी सर्वर, तो अब बात करने के लिए उसे क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए, पोर्ट नंबर। जब टीसीपी सर्वर हम रन करते हैं तो वो एक पोर्ट नंबर पे हम लिसन कराते हैं, लेकिन क्लाइंट जो होता है उसे पता होना चाहिए कि टीसीपी कनेक्शन बनाने के लिए उसका आईपी पता होना चाहिए तुम्हें, इससे तुम बना रहे हो, उसका पोर्ट नंबर, ठीक है। जैसा उसका था तुम्हारा, सेम चीज होगी, क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट में वही था तुम्हारा कॉम पोर्ट का, वो भी मीडियम बनाता है, ये भी मीडियम बनाता है, ठीक है। पहले टीसीपी पढ़ लेते हैं, यूडीपी बात हम बताएंगे। तो हाँ, यहाँ पे हम एक कोड लिखते हैं, देखते रहो थोड़ा थोड़ा। तो हम यहाँ पे इसका नाम देते हैं टीसीपी सर्वर, है ना। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा एक पैनल ले लेते हैं, जो हम बेसिक चीज करते हैं। अब हमें टीसीपी सर्वर चलाने के लिए क्या चाहिए था कि भाई एक पोर्ट नंबर चाहिए बस, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बुक्स ले लेंगे, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। सर मैं वही कह रहा हूँ सर, उसकी भी कॉन्फ्रेंस कॉल में बात हुई है मेरी। इसमें लिख देते हैं सर्वर सेटिंग, है ना। और बस इसमें ले लेते हैं, एक लेते हैं लेवल, ये होगा पोर्ट नंबर, और एक टेक्स्ट बॉक्स लिख लेते हैं कि भाई हमारा जो है इस पे लिसन करें, है ना। तो अब इसका हम एक काम करते हैं, थोड़ा फोन से कर लेते हैं, ठीक है। इसे बड़ा करना हो तो तुम यहाँ ना मल्टी लाइन कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह। इसका नाम लिख देते हैं txt TCP पोर्ट, TCP सर्वर, ठीक है। एक बटन ले लेते हैं, अब इसका नाम लिखेंगे बटन स्टार्ट,
ये होगा हमारा सर चलो कल 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 गाड़ी किस टाइम से बना दो अपना ये नागपुर किस टाइम से ठीक है। ऐसे कर लेते हैं थोड़ा। क्योंकि मेरे पास जो अब हम जैसे इस पर क्लिक करें तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नागपुर से पहले बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सेम जो मैं बताता हूँ, टीसीपी सर्वर, नाम गलत कर दिया इसका नाम, क्योंकि टीसीपी सर्वर ना बाय डिफॉल्ट उसका होता है, तो टीसीपी फोन ले लेते हैं इसे। नहीं तो ये लोकल उठाएगा ना, टीसीपी सर्वर। तो अभी ये एरर देख रहा हूँ ना ऐसे, टीसीपी लिसनर है क्या ना, यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट सॉकेट, ये इसके अंदर होता है। हम बना लेंगे ऑब्जेक्ट, ये करते हैं न्यू नल का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। टीसीपी लिसनर क्लास है। हाँ, ये जो है एक सॉकेट की क्लास है। हम क्या करेंगे, अब इसका जो है एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो ये है ना पोर्ट नंबर मांग रहे है ना, तो या तो हम यहीं पे दे दो उसका टीसीपी टेक्स्ट। अब लेकिन ये इनिशियलाइज टाइम पे है तो यहाँ पे नहीं देंगे हम क्या करेंगे, जब हमारा इस पर क्लिक हो तब हो ये कह रहा है जो टीसीपी पोर्ट है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए इसमें। तो अभी गाड़ी चल रही है, ग्वालियर किस टाइम पे पहुंचेगी? एक्स करते हैं, देखो ये क्या है, इंट पोर्ट नंबर आ रहा है ना, और इसमें कई तरह का सिस्टम एंड पॉइंट भी डाल सकते हो आप, आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर भी डाल सकते हो, है ना। अब आईपी एड्रेस, अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम में कई आईपी एड्रेस होते हैं, जब इसमें वो लगे होते हैं क्या कहते हैं राउटर, तुमने देखो वो प्लाजा पे जब चेक करोगे तो कई आईपी एड्रेस आते हैं, तो वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है कोई। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वो था कन्वर्ट इंट 32, जो ये वैल्यू थी हमारी txt सर्वर पोर्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। मैं सर आपसे ही बात करूंगा लिसनर डॉट लिसन, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया है ना। अब हम एक काम करना पड़ता है हमें कि एक जो भी रिक्वेस्ट आए हमारी, हमें उसे क्या करना, रिसीव करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिसन करना पड़ेगा कंटिन्यू, मतलब चेक कराता रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिक्वेस्ट तो नहीं आई है, समझ आई बात नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड का कुछ कहा तुमने नहीं अभी। थ्रेड क्या होती है कि कंटिन्यू एक टास्क की तरह ही मान लो, एक सिंगल, लेकिन थोड़ा सा अलग होती है टास्क, है ना। बताऊंगा इसके बारे में भी, फिलहाल में कर देता हूँ। थ्रेड क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट चलती रहती है, एक प्रोसेस टाइप में चलता है, जैसा मल्टीपल थ्रेडिंग ये होती है, जैसा कोई हमारा कॉपी चल, जैसे हम कॉपी करते हैं एक टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस करा पाते हैं, ऐसा कुछ होता है। हाँ ऐसे ही होता है, मल्टी थ्रेडिंग होता है ना, हाँ मतलब उसी का ही पार्ट होता है ये। हमने क्या करा, ये करा, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, न्यू थ्रेड, पहले एक मेथड बनाते हैं, प्राइवेट वॉइड लिसन
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो थ्रेड बनाई थी हमने इसमें डालते हैं। न्यू थ्रेड, न्यू, ये वो होता थ्रेड स्टार्ट, कॉल करने का मतलब इसे करने का इनिशियलाइज करने का तरीका होता है इसका। सर क्या होता है? इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं इसे ना थ्रेड को। ये तुम्हारी थ्रेड बन गई। अब ये क्या होगा, ऑटोमेटिक चलती रहेगी। अब थ्रेड कैसे चलाते हैं, हम व्हाइल लूप लगाते हैं इसमें ना करके, ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। TCP लिसनर तो TCP लिसनर and थोड़ा सा देख लेता हूँ कोड में, ये ध्यान तो है नहीं। जिस अपने मैं बने हुए तो पहले से ही हमारे, मैं तुम्हें दे दूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। ये ना लिसन इनकमिंग, तो ये तुम्हारा ये हो गया। मैंने कहा ना ये आईपी एड्रेस दे दो, डायरेक्ट कोड कर सकते हो। लिसन डॉट स्टार्ट यहाँ पर रखा हूँ, फिर हमने वहाँ पर कर दिया। अब ये ना ये है, ये वाला पोर्शन में उठा लेता हूँ। एक्सेप्ट टीसीपी क्लाइंट, समझे कि भाई जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आए हम एक्सेप्ट करते रहेंगे। एक ये बना देंगे हम, तो अगर हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ से तुम सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उसमें, है ना, कि आईपी एड्रेस क्या है उसका। जैसे मैं ही लिख रहा हूँ console.write कि भाई सर्वर कनेक्टेड टू ये, तो हम ये यहाँ क्या करेंगे, उसकी जगह एक लेवल लेंगे और वो सब बता देंगे कि भाई ये वाला जो है क्लाइंट कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्लाइंट कनेक्टेड, ठीक है। ये वाला कि भाई ये वाला आईपी एड्रेस है, ये वाला तुम ना लॉग में भी लिख कर सकते हो ना, तुम लॉग में, मैं तुमसे कराऊंगा बाद में, तो लॉग में कराऊंगा, अभी तो मैं यूआई में कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया तुम्हारा एक्सेप्ट कनेक्शन, है ना। अब हमें क्या करना है, जो डेटा आएगा वो रिसीव भी कराना, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे कि एक ये ना एक वो ले रखा हमने बफर से, ये कि हमने एक बफर ले रखा है कि भाई हम 1024 बाइट रीड कराएंगे एक बार में, ठीक है। बस ये तुम्हारा जो है इसमें डेटा आ गया। और कुछ नहीं करना तुम्हें, अब हमें डेटा दिखाना कहाँ पे
कि भाई जो सर्वर तुम्हारा एक टेक्स्ट बॉक्स खोल लेते हैं यहाँ पे, या रिच टेक्स्ट बॉक्स ले लो, वो सही रहता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा कोड लिख देता हूँ, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे कैसे होगा है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। हाइपर टर्मिनल है तुम्हारे पास, उसका खोल लेना है घर में। txt receive theta dot text। ठीक है, अब ये वाला डेटा हम ये डायरेक्ट तुम यहाँ से भी लिख सकते हो। अब एक ना हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे हम ये चीज डालते हैं, ये कर देंगे कि भाई कोई सा भी आईपी एड्रेस हो वो उठा ले इसका। ठीक है, तो हम इसे चलाते हैं और कुछ नहीं करना, सेंड का कर देते हैं। एक बटन और ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये ले लेते हैं, ले लेते हैं, स्टेटस ये कर देते हैं, इसको बाहर ही कर देते हैं। तो हमें क्या है, भेजना भी एडिट है ना, तो हम वो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, है ना, बटन सेंड डेटा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये। अब हम क्या करेंगे, जो अब इसमें ना ये वाला क्लाइंट हमने एक्सेप्ट करा था, टीसीपी क्लाइंट, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ टीसीपी क्लाइंट नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर इसमें कोई कनेक्ट क्लाइंट आया है उसके पास, और बाइट में हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है उसमें txt सेंड डेटा में उसको बफर में कन्वर्ट कर देंगे। बाइट में करते हैं ना कन्वर्ट, तो तुम ये बाइट में करने के लिए सही है ना, तुम्हारा डेटा इससे कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट तुम ऐसे ही दे सकते हो। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, अब इसके बिहाफ पे अब इसे मैं राइट करा देंगे। सेंड टीसीपी क्लाइंट नहीं, टीसीपी क्लाइंट, अच्छा
ठीक है। ये होगा इसका जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रिंग निकालेंगे इसकी। बस ये हो गया हमारा। IP एड्रेस बताता हूँ तुम्हारा, एक मिनट बताता हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ये हो जाएगा तो बटन स्टार्ट हम चेक करेंगे कि भाई ये हो रहा नहीं हो रहा प्रॉपर। पोर्ट नंबर नहीं डाला हमने, पोर्ट नंबर 9 ये भी इस पर करते हैं स्टार्ट। ये तुम्हारा हो गया स्टार्ट, ये हो गया 930 करो जरा, चलाओ TCP क्लाइंट। TCP क्लाइंट चलो IP एड्रेस डालो। मैं IP एड्रेस बताता हूँ, CMD IP 1.140 है लास्ट में, 192.168.1 स्टार्ट करो। देखो जैसे तुमने रिक्वेस्ट भेजी, इसने क्या करा, एक्सेप्ट कर ली। यहाँ पर आएगा ना हमारा ब्रेक पॉइंट, हम देखेंगे ये क्या दे रहा है। कहाँ पर ये क्यों दे रहा है, चलो मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे दे रहा है। ये उस क्रॉस थ्रेडिंग होती है एक ना, कि जब हम थ्रेड के अंदर वो यूज करते हैं, क्या कहते हैं, थ्रेडिंग चला रहे हो और हम किसी कंट्रोलर को यूज करते हैं, तो उस पर हमें क्या करना है, डेलीगेट्स के थ्रू बनाओ, तो डेलीगेट्स के अंदर उस मेथड को कॉल कराते हैं, या इन्वोक रिक्वायरमेंट एक वो आता है उसका, बताता हूँ आपको। कुछ लेट हो गया, मैं भी थोड़ा सा तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ अभी। आगे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो उसमें, यहाँ पे तुम इस तरह से इसे कंट्रोल करनी है। तभी मैं कहता हूँ जल्दी ध्यान से पढ़े करो घर जाकर, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें ऊपर से उड़ जाएंगे, समझ में नहीं आने, तो मेहनत करो जाके। बहुत लंबी चीज़ है ये, .NET भी बहुत बड़ा है, ये बेसिक ये तुम्हारा। ठीक है चलो अब करना दोबारा, नहीं रुक जाओ। ठीक है करो जरा, ठीक है ये आ गया ना, आ गया दोबारा, अब नहीं आ रही ना। तो अभी तुम्हारा ये कनेक्टेड हो गया, तुम्हारा IP एड्रेस ये है, हाँ तुम्हारा IP एड्रेस 9 है ना। भेजो जरा कुछ डेटा, ये आ गया ना, ये यहाँ पे तुमने भेजा, यहाँ पे और यहाँ क्यों नहीं शो हो रहा है ये? सर यहाँ पे तो नहीं शो हो रहा। पता नहीं कैसा उस टूल यूज कर रखा है, हाइपर टर्मिनल यूज कर लेते हैं। हाइपर टर्मिनल है कौन सा है ये, हाइपर टर्मिनल ये कैसा हाइपर टर्मिनल? ठीक है मैं सेंड करके देखता हूँ कुछ आया कुछ, तो ये इस तरह से काम करेगा तुम्हारा। चैटिंग बैटिंग करो, जो भी है एप्लीकेशन बनाओ बढ़िया बढ़िया।
मतलब चाहे जो भी हम जैसे सर हम मैसेजेस करते हैं वो भी ऐसे ही सेंड यही होते हैं सब। लेकिन इसका भी तो डीसी हो गई। ठीक है, कुछ लगा ठीक नहीं है ना, तुम उधर से भेजोगे जो आता रहेगा तो ये तुम्हारा सर्वर हो गया। ठीक है, तो अभी कोड तो मैं बता देता हूँ थोड़ा। अब आपके पोर्ट नंबर और आईपी को कई जगह से एक्सेस कर सकते हैं। कितने भी बंदे एक्सेस कर सकते हैं, ये है वो तरह का। करना अपना बस तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये मैनेज करना पड़ेगा कि जैसे अब तुम्हारी रिक्वेस्ट तो आएगी, अब तुम्हें यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट पता कैसे चलेगा कि भाई इस वाले क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है। सबका नहीं करो जरा एक बार और करो। सबका अलग होता है सर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन डेटा भेजना होगा तो तुम्हें कैसे भेजोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ये जो ले रहे हैं हम टीसीपी क्लाइंट, ये तुमने एक ही ले रखा है यहाँ पे, तो कैसे पता चलेगा कि तुम किस पे डेटा भेज रहे हो। ये तो ये सभी पे जाएगा एक साथ। करो जरा कनेक्ट सिस्टम से, हाइपर टर्मिनल कनेक्ट करो। चलो इस चीज़ को कल बताएंगे जो भी चीज़ है, थोड़ा मैं तुम्हें बेसिक बताता हूँ कैसे कैसे हुआ ये, कुछ समझ में आया नहीं। एक टीसीपी लिसनर बनाया हमने, उसका क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक पोर्ट पे हमने क्या करा था, स्टार्ट कर दिया लिसन करना। ठीक है, सही नहीं है। अब एक हमें लिसन करने के लिए जो कोई भी क्लाइंट हमें रिक्वेस्ट करे उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें थ्रेड चलानी पड़ेगी, है ना। अब तुम इसके लिए ना थ्रेड में हमेशा ध्यान रखना, थ्रेड ना ये स्लीप जरूर लगाना चाहिए थ्रेड में ना, चाहे 1-2 मिली सेकेंड का हो या सेकेंड, नहीं तो थ्रेड प्रोसेस होते रहते दिक्कत हो जाती है, फिर ब्लैक कंडीशन चली जाती है। अब ये हमने क्या करा, थ्रेड चला दिया ना, थ्रेड चल गया, तो चलता रहेगा कि वाइल लूप होता है ना इसमें, लूप के अंदर घूमता रहेगा, नहीं तो कंटिन्यू बहुत जल्दी। अब ये क्या कर रहा है कि एक्सेप्ट क्लाइंट टीसीपी क्लाइंट, ये क्या करेगा, एक हमने एक क्लाइंट बना दिया, ये रिक्वेस्ट का वेट करता रहेगा यहाँ पे, जैसे कोई रिक्वेस्ट आएगी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। फिर हमने क्या करा, उसके जो क्लाइंट आया हमारा उसके बिहाफ पे हमने क्या करा, उसका आईपी एड्रेस निकाल लिया भाई किस क्लाइंट से रिक्वेस्ट, तो हमने यहाँ दिखाने के लिए यहाँ एक लेवल में डाल दिया। अब ये मेमो नेटवर्क स्ट्रीम होता है, इसमें क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन होती है नेटवर्क पर कि जो भी है, जो क्लाइंट डेटा भेजेगा उसके गेट स्ट्रीम कर रहे हैं कि उसने कुछ भेजा नहीं भेजा, मतलब ये इससे ये पता चलता है कि उसने डेटा भेजा नहीं भेजा। जैसे डेटा आएगा यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रीम आ जाएगी, फिर ये कहेगा स्ट्रीम कैन रीड, अगर परमिशन है जो भी है डेटा है तो ये रीड करने में अंदर चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसी स्ट्रीम से डेटा निकालेंगे, डॉट रीड है ना, तो बफर जितना होगा हमारे से, हमारा था 2024 का बफर, नहीं बंद कर रखा मैंने, तो उससे जो डेटा आ जाएगा वो फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा देंगे। ठीक है, कॉपी कराने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉपी कर रखा है पहले कोड में, डायरेक्ट जो है कॉपी कर देते हैं, फिर कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं दोबारा, ऐसे इसमें जब राइट करा रहा है, पहले हमने चेक करा कि नल तो नहीं हो वो, और ये बस राइट करा दिया। अपने यहाँ भी चलाओ और यहाँ भी चलाओ, फिर देखते हैं कितना वो होता है। करो जरा कनेक्ट। कनेक्ट हुआ नहीं है, वहाँ से हो गया, यहाँ से क्यों नहीं हुआ, कनेक्ट कर रखा था या क्या था। उस पर गया होगा, देखना एक बार, इससे भेजो जरा रिक्वेस्ट, नीचे जैसे कनेक्टेड आ रहा है। दोबारा चलाते हैं फिर देखते हैं।
इसे बंद कर देते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो।